ये देखिए और माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं। तो चलें जी माशाल्लाह ये देखिए और कितने ज़बरदस्त कबाब हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे घर के आटे और आलू से मज़ेदार कबाब बनाना सिखाऊंगा आपको। आटे और आलू से मज़ेदार कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार आटे और आलू से कबाब कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू और आटे के मज़ेदार क्रिस्पी कबाब बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए हैं और जिनको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। बॉयल करके इसको अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। तो ठंडा होने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मैचर की मदद से मैच कर लेना है। आप चाहें तो इनको कद्दूकश भी कर सकते हैं। मैच करने से आपकी डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी और कबाब भी टूटेंगे नहीं। तो आपने इनको अच्छी तरह मैच करना है। बहुत ही मज़े के कम बजट में ये क्रिस्पी कबाब बनकर रेडी होंगे। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, आखिर तक देखें ताकि आप भी मुझसे अच्छे ये क्रिस्पी कबाब बना सकें। चलें जी, आलूओं को अच्छी तरह मैच कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अगली चीज़ें। एक कप हम इसके अंदर ऐड करेंगे गंदम का आटा। हाफ कप हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। एक मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज ले लिया जिसको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्च ली जिसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया। एक चुटकी हम इसके अंदर ऐड करेंगे अजवाइन, इस तरीके हाथ से मसल कर। 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया ले लिया है, इसको भी हाथ से क्रश करके ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं इसमें हम ऐड करेंगे। तो इसकी आपने डो रेडी कर लेनी है। डो को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। आप चाहें तो अंडे को स्किप भी कर सकते हैं। अगर अंडा इसके अंदर ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा और आपके कबाब क्रिस्पी बनेंगे। मिक्स करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर हम थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लेंगे। तो डो हमारी थोड़ी सी पतली हो चुकी है, तो हम थोड़ा सा इसके अंदर 1/4 कप मैदा और ऐड करेंगे। मैदा मैंने इसके अंदर 1/4 कप और ऐड कर दिया। अच्छी तरह इसकी डो रेडी करेंगे। इसकी मैं इसी तरह मिक्स करते हुए डो रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आटे की तरह आपने सिर्फ इसको 1 मिनट तक इस तरीके गूंदना है ताकि डो हमारी अच्छी तरह सेट हो जाए। तो चलें जी, डो हमारी रेडी हो चुकी है, इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे लेंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, डो हमारी सेट हो चुकी है, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके 2 पीस कर लेंगे। तो चलें जी, कटिंग बोर्ड के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है
ताकि कबाब हमारे इनके साथ चिपके ना, और हाथ की मदद से हम इस तरीके हम इसको फैला देंगे। आप चाहें तो बेलने की मदद से भी इसको इस तरीके फैला सकते हैं। तो ज़्यादा ना आपने मोटे रखने हैं कबाब, ना आपने ज़्यादा पतले करने हैं। चलें, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। एक आप इस तरह का गिलास ले लें अगर आपके पास कटर नहीं है तो, या अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी कटिंग कर सकते हैं इस तरीके। तो सारे कबाब मैं इसी तरह रेडी कर लूँगा। इस तरीके कबाब की थिकनेस होनी चाहिए। तो सारे मैं पीस इस तरह बनाकर रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये देख सकते हैं व्यूअर, सारे कबाब मैंने इसी तरह बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है। तो आपने ज़रूर देखना है कि इनको कितनी आंच पे आपने फ्राई करना है तो ये क्रिस्पी होंगे और अंदर तक अच्छी तरह पकेंगे। तो चले अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने फ्राई पैन के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। तो आपने इन कबाबों को बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक बराबर फ्राई हों। अगर तेज़ आंच होगी तो ये बाहर से कलर ले आएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने बिल्कुल इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है। फ्लेम आप देख रहे होंगे कितना फ्लेम है, तो इतना ही आपने भी रखना है। तो ये तकरीबन 6 कबाब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 2 मिनट तक हम इसको एक साइड से फ्राई होने देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। फिर हम इसकी 2 मिनट के बाद साइड चेंज करेंगे। तो मैं 2 मिनट तक इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई होते हुए हो चुके हैं। अब हम इनको साइड को चेंज कर देंगे। इस तरह बिल्कुल आसानी से इनकी साइड चेंज हो जाएगी। बिल्कुल भी ये कबाब टूटेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैंने अंडा ऐड किया है। और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी कबाब बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। 2 मिनट तक मैं इनको इस साइड से फ्राई होने दूंगा। फिर हम इसको उलटते पलटते हुए प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। कबाबों को दूसरी साइड से भी फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे फिर से, और इसी तरह उलटते पलटते हुए प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। जो इनका फ्राई टाइम है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट है, बिल्कुल हल्की आंच पे। जब आप इंशाल्लाह इस तरह के कबाब बनाएंगे तो आप चिकन के कबाबों को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो जल्दी से मैं इनको फोल्ड डन कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह कबाब हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, फोल्ड डन हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त आलू और आटे के कबाब हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। तो सारे हम निकाल लेंगे इसी तरह, और जो बाकी बैच बचा है वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो सारे मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलिए जी, माशाल्लाह सारे कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। कबाब सारे निकाल के फिर आपने फ्लेम को ऑफ करना है। अगर फ्लेम को आप पहले ऑफ कर देंगे तो सारा ऑयल जो है वो कबाबों के अंदर चला जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक प्लेट के अंदर ऐड करके। ये कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से कितने जूसी बने हैं। तो चलें जी माशाल्लाह, ये देखिए और कितने ज़बरदस्त कबाब हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए और माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार पापड़ वाले कबाब हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हुए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, लाजवाब बनते हैं। आप इसको ग्रीन रायते के साथ भी खा सकते हैं,
और केचप के साथ भी आप इनको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुए हैं। और मैं आपको एक तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए। और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त आलू और घर के आटे से मज़ेदार कबाब बनकर माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। घर के आटे से और आलू से मज़ेदार कबाब क्रिस्पी किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।